हेलो दोस्तों। जीवन में बड़ी सोच रखना क्यों जरूरी है? देखो यार, छोटी सोच रखे भी बहुत कुछ नहीं अब तक उखाड़ लिया, ठीक है ना। तो बड़ी सोच रख के क्या किया जा सकता है उसके बारे में ये पूरा वीडियो है। लास्ट तक जरूर देखें, आपको ना मजेदार कुछ जानने को, सीखने को और इम्प्लीमेंट करने को मिलेगा। ठीक है। एक्चुअली हम क्या हैं? हम वही हैं जो हम हरदम अपने दिमाग में सोचते हैं। ये बहुत बड़ी फिलॉसफी है और जो रियलिटी है, जो हमारे अंदर है वही हमारे बाहर है। अगर हम छोटी छोटी चीजें सोच रहे हैं तो हमारे आसपास भी वही चीज घटित होती रहती है। ये जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो वही रियलिटी दिखाता है जो हमारे अंदर है। ठीक है। अगर हम बड़ा सोचते हैं तो हमारे आसपास भी कुछ बड़ा होने का चांस है। अब आप में से बहुत सारे लोग अभी भी सबकॉन्शियस माइंड की पावर को ना नहीं मानते होंगे। तो मैं आपको ना यहां दो चैलेंज दे रहा हूं। पहला पहला चैलेंज है, आपको आज रात को जब सोना है ना, तो ये बोलना है कि मुझे सुबह 4 बजे जगना है। जो आपका रूटीन टाइम है ना, उससे कोई और टाइम, जैसे आप 4 बजे जगते हो तो आपको 2 बजे बोलना है, 2 बजे जगना है। और आप है ना, कोई अलार्म नहीं मत लगाओ। पक्के मन से इतना कह के सो कि मुझे सुबह 2 बजे जगना है या 4 बजे जगना है। 2-3 बार आप उसको रिपीट करो दिमाग में। आप सो जाओ, कोई अलार्म नहीं लगाने का। सुबह आप जो आपने टाइम डिसाइड किया था उस टाइम पे जग जाओ। किसने जगाया? सबकॉन्शियस माइंड की पावर ने, जो आपके अंदर है। ठीक है। दूसरा, जैसे अगर आप ऑफिस से आ रहे हो और रास्ते में आपको एक काम है, लेकिन आप 2-3 दिन से वो काम भूल जाते हो, रास्ते में वो काम नहीं कर पाते, तो इस काम को याद करने का काम आप सबकॉन्शियस माइंड को दे सकते हो। अगर आप जब ऑफिस से आ रहे हो, आपके साथ आपका दोस्त बैठा हुआ है, आप बात कर रहे हो, तो भी जैसे ही आप उस स्पॉट पे आओगे, आपका सबकॉन्शियस माइंड याद दिला देगा कि भाई ये काम करने का है। आपको ऐसा लगे जादू जैसा कि कैसे मुझे याद आ गया। ठीक है। ये सबकॉन्शियस माइंड के मैंने 2 एग्जांपल दिए। इसकी पावर को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है हमें। अब भी ये बड़ी सोच, ये जो है, ये कैसे डेवलप की जाए, इसकी शुरुआत कैसे की जाए? देखो, आप अपने लेवल से जो आपके थॉट प्रोसेस हैं, जो आपके दिमाग में है, उसके हिसाब से आप आगे बढ़ो। अगर आपको रास्ता नहीं मिल रहा है तो आप ये टास्क सबकॉन्शियस माइंड को दो। बड़े से बड़े वैज्ञानिक जब रिसर्च कर रहे होते हैं, कहीं अटक जाते हैं, तो वो टास्क, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का टास्क है ना, सबकॉन्शियस माइंड को देते हैं। इसके बहुत सारे रियल एग्जांपल, जो फास्ट एंड फ्रीडम वेबसाइट है, उस पे एक सबकॉन्शियस माइंड सेक्शन है, अवचेतन मन। उसमें कई सारे रियल एग्जांपल के साथ आर्टिकल हैं, तो उनको आप पढ़ सकते हैं। आपको और रियल इंसाइटफुल इंफॉर्मेशन मिलेगी वहां से। ठीक है। तो साइंटिस्ट जब इसकी हेल्प ले सकते हैं, तो आप अपने लिए क्यों इसको यूज नहीं कर सकते? जो आपके अंदर है, आपको कहीं बाहर भी जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। सफलता एक्चुअली ना आपके माइंड के साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करती। आपकी जो सोच है ना, आपकी जो सोच का आकार है, उसके ऊपर डिपेंड करती है। बड़ा सोचना मतलब इसमें जादू है। पॉजिटिव थॉट प्रोसेस के साथ आगे बढ़ना, जीवन में कुछ अच्छा हासिल करना, ये बहुत बढ़िया थॉट प्रोसेस होता है कि हम अगर पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं ना, तो हमें कहीं ना कहीं से रास्ते मिलते जाते हैं। ठीक है। अब पॉइंट ये है कि ऐसे हम में से बहुत सारे लोग सोचते ही नहीं है। उनको क्या लगता है, जो उनकी लाइफ में हो रहा है वो सब किस्मत में लिखा हुआ है और वो होके रहेगा। ठीक है ना। जो भाग्य में लिखा है वो होगा। मतलब इन्होंने जैसे अपना एक अच्छा घर बनाना है, बच्चों के लिए अच्छा भविष्य देना है, ये सब सपने हैं उनके। अगर हो गए तो ठीक है, नहीं हुए तो कोई बात नहीं। बट अगर आप निश्चित रूप से एक पाथ लेके आगे बढ़ना चाहते हो और अपने सपनों को साकार करना चाहते हो, तो बड़ी सोच रखना और उस पर अडिग रहना बहुत जरूरी है। और इस पूरी जर्नी में सबकॉन्शियस माइंड आपको एक बहुत बड़े पॉजिटिव फैक्टर के साथ सपोर्ट करता है। एक्चुअली हमारा जो माइंड है ना, उसको आप ऐसे समझो एक बैंक है। ठीक है। तो बैंक में अगर आप अच्छे विचार जमा करोगे, तो जो मेमोरी है ना, वो अच्छी स्टोर होती जाएंगी। ठीक है। जैसे ही आपको किसी समस्या का सामना हुआ, तो उस सिचुएशन में आपके लिए क्या बेस्ट हो सकता है, अपने आप वो मेमोरीज में से उठा के सबकॉन्शियस माइंड दे देगा और आप उस सिचुएशन में से आगे निकल जाओगे, आगे बढ़ जाओगे। बट अगर आपने अपने माइंड में डिफीट वाला
मतलब मामला सेट कर रखा है, मतलब उस तरह की स्टोरेज ज्यादा है, विफलता, फेलियर, मतलब यही सब चीज दिमाग में है। तो जैसे आपके रियल लाइफ में कोई प्रॉब्लम आएगी तो ये सबकॉन्शियस माइंड क्या करेगा, मेमोरी स्टोर जो है ना उसमें से डेटा निकालेगा और उसमें क्या मिला उसको, सब कुछ फेलियर से रिलेटेड है। तो मतलब ये जो सिचुएशन है आई है, अभी जो प्रॉब्लम आई है, ये भी अब पक्का आप इसमें भी फेल होने वाले हो, ये पक्का श्योर है। तो अब ये रहता है कि भाई फिर इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। तो कंट्रोल करने का एक बहुत अच्छा यहां पे मतलब एक स्टोरी के फॉर्म में मैं बता रहा हूं। एक्चुअली ना जो थॉट प्रोसेस होते हैं ना, पॉजिटिव नेगेटिव, ये हरदम हमारे माइंड में आते रहते हैं। एक ही दिन में हजारों की संख्या में थॉट हमारे माइंड में आते हैं। अब ये थॉट के जो इंचार्ज होते हैं ना, इन थॉट्स के ऊपर काम करने के लिए जो इंचार्जेस हैं वो हैं, एक तो है मिस्टर फेलियर और एक है मिस्टर सक्सेस, या उनको मिस्टर विक्ट्री बोल सकते हैं आप। मिस्टर विक्ट्री एंड मिस्टर फेलियर। अभी इन दोनों का काम क्या है, जो मिस्टर सक्सेस है ना या मिस्टर विक्ट्री जो है ना, वो उनका काम है पॉजिटिव विचारों का निर्माण करना। मतलब कोई भी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए आगे बढ़ने के लिए, आप क्यों आगे बढ़े, आपको क्या करना चाहिए, आप इसके लिए आपके अंदर क्या कैपेबिलिटी और इंप्रूव करनी पड़ेगी, क्या कैपेबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी, इनका काम यह है कि आपको आगे बढ़ाना है। दूसरी तरफ जो मिस्टर फेलियर हैं, उनका काम क्या है, नकारात्मक विचारों का उत्पादन करना। ठीक है, इनका काम है आपको हर तरह से यह एहसास कराना कि आप किसी के काबिल नहीं हो, कोई चीज आपसे होने वाली नहीं है, आपके लाइफ में फेलियर फेलियर फेलियर, नेगेटिविटी 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 यही रहने वाली है। ठीक है, अब जैसे अभी ये एक्चुअल में कैसे आपकी लाइफ को कैसे अफेक्ट करते हैं। जैसे आपका आज आपने सोचा अरे आज का दिन बड़ा अच्छा है, तो इसका मैसेज जाएगा मिस्टर विक्ट्री को। वो इस मैसेज का इंस्ट्रक्शन लेंगे और अपनी पूरी टीम को लगा देंगे आपको सक्सेस अचीव करवाने के लिए। इनकी टीम कौन सी है, इनकी टीम है आपके माइंड के न्यूरॉन्स, आपकी बॉडी की सेल्स, आपके थॉट प्रोसेस पॉजिटिव वाले जो हैं, ये उन सबको काम पे लगा देंगे आपको सक्सेस अचीव करवाने के लिए। बट अगर आपने इंचार्ज बना रखा है मिस्टर फेलियर को, तो उनका काम यह है कि पूरी टीम को वो इंस्ट्रक्शन देना कि आप आगे बढ़ ही ना पाओ। ठीक है, तो ये आपको देखना है कि आपको किसको इंचार्ज बना के रखना है। ठीक है, अब ये जो है ना बिलीफ की जो पावर है, इसको कैसे डेवलप किया जाए, मतलब जैसे आगे बढ़ने के लिए फाइनली किस तरह से एक्शन लिया जाए। तो सबसे पहले तो मैं बताऊंगा इसमें आपको ना अपनी लाइफ के लिए आप खुद जिम्मेदार हो, यह मानना पड़ेगा। आप इसके लिए अगर किसी को दूसरे को ना ब्लेम दे रहे हो या उसकी कंप्लेन कर रहे हो या जस्टिफिकेशन दे रहे हो, तो ये तीनों ही चीज है ना, ये तीनों ही वर्ड बड़े विनाशकारी हैं, ये आपका भला नहीं करने वाले हैं। अगर आप अपनी फेलियर की जिम्मेदारी खुद नहीं ले रहे हो, आप उसकी जिम्मेदारी किसी और के सर पर डाल रहे हो, किसी और के मत्थे मढ़ रहे हो, तो वो चीज सही नहीं है। आप सक्सेस से दूर ही रहोगे। आपको कोई ना कोई जरिया मिलता जाएगा ब्लेम देने के लिए कि भाई इसकी वजह से मैं सक्सेस नहीं अचीव कर पाया, उस सिचुएशन की वजह से सक्सेस अचीव नहीं कर पाया, इस तरह की चीजें होंगी। ठीक है, तो आपको करना यह है कि आपको ना ऐसा सोचना है कि भाई मैं ये कर सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं, और असफलता के बारे में सोचना ही नहीं है। जो भी सोचना सफलता के बारे में सोचना है। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन आ भी जाए जहां पे आप ऐसे दो राह पे खड़े हो कि यहां से अब मुझे क्या करना है, यहां से तो मुझे फेलियर नजर आ रही है या यहां से क्या किया जा सकता है, तो वहां पे भी आपको यह सोचना है कि यहां से मैं सक्सेस कैसे अचीव कर सकता हूं, यहां से कैसे मैं पॉजिटिवली निकल सकता हूं। तो क्या होगा, जो मिस्टर विक्ट्री है ना, वो आपकी हेल्प करेंगे, वो आपको पूरा सपोर्ट देंगे, अपनी पूरी टीम को लगाएंगे और वो आपको सक्सेस की तरफ लेके जाएंगे। क्योंकि पास्ट में कहीं ना कहीं उस तरह की और सिचुएशन आई होंगी, उनके पास वो डेटा अवेलेबल है, उन्होंने उस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया था और कैसे उससे निकल के आगे बढ़े थे। ठीक है दोस्तों, एक्चुअली ये जो सफल लोग होते हैं ना, ये कोई सुपरमैन नहीं होते, इनके पास सुपर बुद्धि नहीं होती,
ये एक साधारण लोग ही होते हैं, लेकिन ये सकारात्मक सोच के साथ, एक मजबूती की भावना के साथ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये अपने आप को कभी कम नहीं आंकते, बड़ा सोच रख के ये आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बड़ी सोच एक्चुअली ना, बड़ी योजनाएं, बड़ी विचार, ये जो छोटी सोच है ना, छोटी योजना, उनसे ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आप इस चीज को समझो, बड़ा सोचना, बड़ा काम करना एक छोटी सोच और छोटे काम से बड़ा डिफिकल्ट नहीं है, उससे कम डिफिकल्ट है, तो क्यों ना बड़ा सोचा जाए। अगर आपको अभी रास्ता नहीं मिल रहा है तो वो रास्ता आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से पूछें। देर हो सकती है बट सबकॉन्शियस माइंड आपको रास्ता जरूर देगा। दोस्तों, अगर आप छोटा सोचते हैं तो आपकी दुनिया छोटी होगी, अगर आप बड़ा सोचते हैं तो आपकी दुनिया बड़ी होगी। इस थॉट के साथ मैं ये वीडियो को क्लोज करूंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों, अगर अभी तक आपने फास्ट एंड फ्रीडम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस तरह के अच्छे वीडियो रेगुलर मिलते रहें। थैंक यू।